कुछ लोग एक डराने वाली दास्तान सुनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के मंजर देखकर रो पड़े और उम्मत की कुछ औरतों के गुनाहों पर कांप उठे। मगर सवाल यह है, क्या हर मशहूर रिवायत सच होती है या कुछ बातें रिवायत से साबित नहीं भी होती हैं? फिर भी हकीकत साफ है, ज़बान, हया, रिश्ते और फसाद इंसान को जहन्नम के करीब ले जाते हैं। आज हम डर नहीं, तौबा का रास्ता पकड़ेंगे। क्या हमारा दिल जागेगा? जहन्नम का डर मोमिन के दिल में मायूसी नहीं बल्कि जिम्मेदारी पैदा करता है, और इसी डर के साथ रहमत की उम्मीद भी चलती है, क्योंकि हमारा दीन सिर्फ खौफ का नाम नहीं, रब की तरफ लौटने का नाम है। कुछ लोगों में एक किस्सा मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की हालत देखकर रोए और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वजह पूछी। फिर जहन्नम में औरतों की कुछ सजाओं का बयान किया गया, मगर इस तरह की तफसीली दास्तानें अक्सर रिवायत से साबित नहीं होती, और दीन में डर पैदा करने के लिए ऐसी बातों को कती हदीस बनाकर बयान करना सही नहीं। हाँ, जो बात मजबूत और मशहूर तौर पर सही रिवायतों में आती है वह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम और जन्नत के मंजर देखे, और सही बुखारी और सही मुस्लिम में मफहूम के साथ यह भी आता है कि आपने जहन्नम में बहुत सी औरतों को देखा और इसकी कुछ वजह भी बयान की। इसका मतलब यह नहीं कि औरत कमतर है, बल्कि मतलब यह है कि हर इंसान, मर्द हो या औरत, अपने गुनाह, अपनी ज़बान, अपनी निगाह और अपने रिश्तों के बारे में जवाबदेह है। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो घरों को भी जला देते हैं और आखिरत को भी। इसलिए आज की यह गुफ्तगू डर फैलाने के लिए नहीं, दिल जगाने के लिए है कि हम अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को देखें जहां शैतान आसानी से वार करता है। पर्दा और हया, ज़बान की तंगी, रिश्तों का हक, माल की पाकीज़गी और दूसरों को गुनाह की तरफ धकेलने की बुरी आदत। सबसे पहले हया और पर्दे का मसला। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी और इज्जत की हिफाजत के लिए हया को ढाल बनाया। यह ढाल सिर्फ कपड़े का नाम नहीं, नियत, चाल, नजर और बातचीत के अदब का नाम भी है। जब कोई औरत गैर महरम की तवज्जो के लिए अपनी जीनत को नुमाइश बनाती है या अपनी हया को हल्का करती है, तो वह अपने घर के सुकून को भी चोट पहुंचाती है और अपने दिल के नूर को भी। और जब कोई मर्द गैर महरम की तरफ नजरें फैलाता है या औरतों को चीज समझकर देखता है, तो वह भी उतना ही जवाबदेह है। इसलिए यह बात सिर्फ औरतों की नहीं, पूरे समाज की है। दूसरे, ज़बान की आफत। कई घर जहन्नम की आग से नहीं, ज़बान की चिंगारी से जलते हैं। ताने, इल्जाम, बद्दुआ, गाली और वह जुमले जो दिल में छुरा बनकर उतर जाते हैं। पत्नी का काम यह नहीं कि वह शौहर के दिल को रोज तोड़े, और शौहर का काम यह नहीं कि वह बीवी की इज्जत को रौंदे। दोनों का काम यह है कि घर को अमानत समझें और अपनी ज़बान को रहमत बनाएं, क्योंकि रिश्ते नमाज की तरह हैं। अगर दिल से निभाए जाए तो सुकून, और अगर नफ्स से निभाए जाए तो अज़ाब। तीसरी, शौहर बीवी के हक और पाक दायरा। इस्लाम ने शादी को इबादत की शक्ल दी है, इसलिए इसमें मजबूरी का जुल्म भी गुनाह है और बेपरवाही का फसाद भी गुनाह। अगर कोई औरत अपने शौहर के जायज हकों को जिद, ताना और तकब्बुर की वजह से रौंदती है और घर को मैदान जंग बना देती है, तो वह अपने ही सुकून का दरवाजा बंद करती है। और अगर कोई मर्द औरत को दबाने, मारने, डराकर चुप कराने या उसकी जिंदगी को कैद बनाने का खेल खेले, तो वह भी अल्लाह के सामने पकड़ा जाएगा, क्योंकि जुल्म किसी एक जेंडर का नहीं, हर जालिम का जुर्म है। चौथी, नस्ल और अमानत का गुनाह। इस्लाम में झूठ सिर्फ बोल नहीं, नसब में भी हो सकता है। किसी बच्चे को गलत नाम से जोड़ना, रिश्ते तोड़ना या पाक दायरे को नापाक बनाकर फिर इज्जत के नकाब में छुपाना, ये सब ऐसे गुनाह हैं जो सिर्फ समाज को नहीं, दिल को भी सड़ा देते हैं। यहाँ दीन हमें यह नहीं सिखाता कि लोग क्या कहेंगे, दीन यह सिखाता है कि अल्लाह क्या जानेगा, और अल्लाह के सामने कोई पर्दा नहीं। पांचवी, दलाली और फसाद। कुछ गुनाह इंसान अकेला नहीं करता, दूसरों को भी गिराता है। किसी मासूम को बेहयाई के रास्ते पर लगाना, किसी औरत की मजबूरी को कारोबार बनाना या किसी घर की कमाई को हराम रास्तों से खाना, यह सिर्फ एक जुर्म नहीं, कई जिंदगियों की तबाही है। और जो किसी की पाकीज़गी को बेचता है, वह अपनी आखिरत को गिरवी रख देता है।
छठी, चुगली और फसाद की आग। कलामबाजी, चुगली और एक दूसरे के घरों में आग लगाना यह वह गुनाह है जो इंसान को नमाजी भी रख सकता है और नमाज से दूर भी कर सकता है, क्योंकि ज़बान का फितना कई बार इबादत की मिठास छीन लेता है। कुछ औरतें घर घर जाकर बात बढ़ाती हैं, कुछ मर्द महफिलों में इज्जतें उछालते हैं। दोनों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ फसाद बहुत बड़ा जुर्म है। 7वीं, शोहरत और नुमाइश की बीमारी। जब इंसान अपना जिस्म, अपनी शख्सियत या अपनी जिंदगी को गैर महरम की नजरों के लिए सजाकर पेश करता है तो वह अपनी कीमत लोगों के हाथ में दे देता है। मोमिन की कीमत अल्लाह के हाथ में होती है। 8वीं, बेहयाई की महफिलें और पाप की आदत। ऐसी मजलिसें जहाँ गुनाह को हंसी बना दिया जाए, जहाँ दिलों का हया मर जाए, जहाँ नशा, फुश और बेपरवाही को एंटरटेनमेंट कहकर अपनाया जाए, वहाँ शैतान को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोग खुद अपनी रूहों को कमजोर कर देते हैं। मगर दीन का दरवाजा बंद नहीं होता, तौबा हर हाल में मौजूद है। अगर आज तक कोई गलती हुई है, पर्दे की, ज़बान की, रिश्तों की, नजर की या किसी को गुनाह की तरफ धकेलने की, तो रब के सामने शर्मिंदा होकर लौट आओ, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे का लौटना पसंद है और वह उम्मीद टूटने से पहले रास्ता खोल देता है। यह भी याद रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम लोगों को जहन्नम की तरफ धकेलना नहीं था, बल्कि जहन्नम से बचाने का रास्ता दिखाना था। और जब सही रिवायतों में जहन्नम का जिक्र आता है तो उसका मकसद यह है कि दिल जाग जाए, नियत सुधर जाए और इंसान अपने गुनाह पर रोकर रब की तरफ लौट आए। इसलिए आज की गुफ्तगू का निचोड़ यह है, अपनी हया को महफूज रखो, अपनी ज़बान को साफ रखो, अपने रिश्तों में अदल रखो, अपने माल को हलाल रखो और किसी को गुनाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते से दूर रहो। और अगर फिसल गए हो तो तौबा का दरवाजा पकड़ लो, क्योंकि कल के अजाब से पहले आज का इस्तिगफार है और आज की शर्मिंदगी कल की रहमत बन सकती है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी बहनों और बेटियों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों को सुकून दे, हमारे मर्दों को जिम्मेदारी और रहमत का मिजाज दे और हमें शैतान की चालों से बचाकर अपने करीब कर दे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।